नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नगर पंचायत पीपीगंज में बह रही है विकास की गंगा। डबल इंजन की सरकार में हो रहा है विकास कार्य। चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा। आइए देखते हैं संवाददाता मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। जी हां, बता दें गोरखपुर के पीपीगंज में नगर पंचायत में भाजपा सरकार में विकास की गंगा बहाने से विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। इसीलिए विरोधी विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का कार्य करते हुए विरोध कर रहे हैं। बता दें उक्त बातें नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बुधवार को कैंपियरगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के दौरान उपस्थित पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीएम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद व क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के अथक प्रयास से आज पीपीगंज नगर पंचायत में करोड़ों रुपए का विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। वहीं नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1000 लोगों को आवास व सड़क, बिजली, पानी, सुंदरीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पीपीगंज नगर की सबसे बड़ी समस्या दक्षिणी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य अविलंब शुरू होगा। नगर पंचायत के नए कार्यालय भवन निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लोकार्पण करेंगे। बता दें उन्होंने ये भी कहा कि 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण केंद्र के लोकार्पण के दौरान सीएम के जनसभा में पीपीगंज नगर पंचायत से लगभग 5000 लोग सीएम की बात को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि विरोधी जिस काली मंदिर पीपीगंज की बात करके नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, वो विरोधी उस मंदिर के भूमि से रास्ता मांग रहे थे। जो भी लोग शामिल हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। नगर पंचायत भूमि नहीं दिया तो अनर्गल बातें करते हुए विरोध कर रहे हैं, जबकि उस काली मंदिर पर जो भी चंदा मिला है उससे नगर पंचायत का कोई सरोकार नहीं है। नगर पंचायत मंदिर पर अन्य कार्यों के लिए टेंडर जारी किया था, जो अभी कार्य अधूरा है। कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कार्य अभी होने हैं, जो नगर पंचायत के ठेकेदार जिसको टेंडर जारी किया गया वो कराएगा। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। भी चंदा दिया है तो उस चंदे का जो उपयोग हुआ है वो तो मंदिर के निर्माण कार्य में ही हुआ है। उसमें जब मंदिर के निर्माण कार्य में हुआ है तो फिर वो लोग आखिर जो है किस चीज़ को विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब मैं इसका संज्ञान मुझको मिला तो जिस सभासद को उन्होंने चंदा दिया था मैंने बुलाया, जवाहिर निषाद को। जवाहिर निषाद से मैंने पूछा क्या ये चंदा आप इनसे लिए हैं? उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब मैं चंदा लिया हूँ, मेरे पास है। ये जो चंदा दिए हैं वो काली मंदिर के निर्माण के लिए दिए हैं। उन्होंने लिखित बयान दिया है अधिकारियों को, और ये बाउंड्री वाल नगर पंचायत करा रही है। उनका जो चंदा लगना था वो जो काली माता का मंदिर अंदर था उसके जीर्णोद्धार के लिए लगना था। उसमें और लोग भी पैसा देने को तैयार थे, लेकिन विरोधियों के साजिश में आकर के उन्होंने ये बयान दे दिया कि नहीं, ये तो बाउंड्री वाल चंदे से बन रहा है। बताइए, 15 लाख का काम कैसे 3 से 4 लाख में हो सकता है? आप खुद ये तो मान के चलिए कि एक जांच का विषय है, लेकिन फिर भी विकास की गति को रोकना या विकास के कार्यों को रोकना ये तो किसी भी तरीके से जनहित में जो है नहीं लिया सकता है। तो क्या जब आपने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी तो उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया है? नहीं, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जांच होगी और तथ्यों की, चूँकि जो विरोधियों द्वारा तथ्य दिया गया वो एक फ़ोटो दिया गया। फ़ोटो कहीं से सत्यापित नहीं हो सकता है, उसकी जांच होगी। जांच में जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने आएंगी। बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा नगर पंचायत पीपीगंज का चेयरमैन हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आज जो आगामी 6 तारीख को कैंपियरगंज विधानसभा के अंतर्गत कैंपियरगंज में जटायु केंद्र का लोकार्पण करने महाराज जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे नगर के लिए, कैंपियरगंज विधानसभा के लिए परम सौभाग्य की बात है। ये हिंदू धर्म में जोड़ लिया जाए तो जब माता सीता का हरण हुआ था तो जटायु जी ने उनको बचाने का प्रयास किया था रावण से। तो जो जटायु की संख्या है वो लगातार पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनकी संख्या घट रही है, और पूज्य महाराज जी निश्चित तौर पर उसको बनाए रखने के लिए जो आगामी 6 तारीख को हमारे कैंपियरगंज में लोकार्पण करने आ रहे हैं, इससे पर्यटन की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से निश्चित तौर पर यह नया आयाम होगा।
जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जी। केवल मुख्यमंत्री जी से ही संबंधित है या कोई और भी मामला है? नहीं, पीपीगंज हमारे नगर में, मैं आपको बता दूं, पीपीगंज नगर में एक काली मंदिर में बाउंड्री वाल का निर्माण हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी लोग, ऐसे लोग जो चुनाव में भी विरोध किए, लोकसभा में चुनाव में भी विरोध किए, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जब मैं चुनाव जीता तो मैं उस काली मंदिर पर गया, और काली मंदिर पर जब मैं गया तो वहाँ के पुजारी जी जो वयोवृद्ध हैं हमसे कहे कि चेयरमैन साहब, अगर इस काली मंदिर के बाउंड्री का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो यहाँ अराजक तत्व दिन रात बैठते हैं, महिलाएं श्रद्धालु आती हैं, वो परेशान होती हैं, तो ये जगह जो सरकारी भूमि है वो भी सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा, मंदिर भी सुरक्षित हो जाएगा। उसी के क्रम में मैं उसका सीमांकन कराया। सीमांकन में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन, जो आज वहाँ 2 से 2,500 रुपये स्क्वायर फीट भूमाफिया और ये डीलर ज़मीन बेच रहे हैं, वो नगर पंचायत की ज़मीन को कब्जा किए हुए थे। और जब वो जाने कि ये नगर चेयरमैन इस ज़मीन को बाउंड्री करा देंगे तो उनके अंदर बेचैनी आ गई, और वो कहे कि अच्छा आप करा रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये हमारे पूज्य महाराज जी और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी का आदेश है कि कोई भी भूमाफिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा होगा वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है पीपीगंज नगर पंचायत में, हम ये ज़मीन ज़रूर खाली कराएंगे। उसी क्रम में वो ज़मीन जब खाली हुई तो निश्चित तौर पर लमसम 1.5 करोड़ की ज़मीन खाली हुई, और उसको तत्काल लेखपाल ने कहा कि अगर इसका आप थोड़ा सा भी सीमांकन नहीं कराएंगे तो निश्चित तौर पर ये भूमाफिया हैं, ये ज़मीनों को, सरकारी ज़मीनों को बेचने का कार्य करते हैं, ये फिर पुनः कब्जा कर रहे हैं। उतनी बाउंड्री में तत्काल नगर पंचायत की जेसीबी मंगवा करके एक व्यक्ति को बुला करके मैंने कहा कि इसकी दीवार चला दीजिए ताकि ये भूमाफिया मंदिर की ज़मीन में प्रवेश ना कर सकें। वो, और जब वो एक टेंडर हो गया, कार्य आवंटित हो गया, ठेकेदार ने काम कर दिया, कार्य को पूर्ण हो गया, तो कुछ लोगों ने ये बताया कि एक हमारे नगर के सम्मानित व्यक्ति ने चंदा दिया। निश्चित तौर पर मैं ऐसे व्यापारियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि जो सरकारी कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन अगर नगर पंचायत को चंदा दिए तो उन्हें नगर पंचायत को लिखित रूप से बताना चाहिए था, अवगत कराना चाहिए था। मैं पूरा काम, जो 15 लाख का काम है, मैं पूरा काम उन्हीं से कराता। उनका ये कहना था कि मैं 3 से 4 लाख रुपया चंदा दिया। चंदा की जानकारी नगर पंचायत को तब हुई जब विरोधियों ने साजिश करना शुरू किया, और जब वो काम कंप्लीट हो गया, अभी उसका पूरा भुगतान भी नहीं हुआ, और इसी नाते वो विरोधी सक्रिय हो गए कि नगर पंचायत जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं उनकी छवि को धूमिल किया जाए, और इस योजना में वो लगे रहे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नगर में अगर कोई भी व्यापारी, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, प्राथमिक विद्यालय हो, जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हों, वृद्धा आश्रम हो, खेलकूद का मैदान हो, पोखरे का सौंदर्यीकरण हो, अगर वो कराना चाहते हैं तो नगर पंचायत उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। वो लिखित रूप से सहमति दें और उस कार्य को करें। लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि ये जो झूठी साजिश रची गई है विरोधियों की, ये पीपीगंज नगर पंचायत में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 67 करोड़ रुपए का हर घर नल जल योजना चल रही है। 2 करोड़ का अभी नगर पंचायत बन करके तैयार है, जिसको पूज्य महाराज जी नवरात्र के समीप उसका लोकार्पण करने आएंगे। हमारे वहाँ नगर पंचायत की जाम की समस्या को देखते हुए करोड़ों रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनने जा रहा है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी के निर्देश से और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके अथक प्रयास से पीपीगंज को एक नया आयाम मिल रहा है, नया दिशा और दशा मिल रही है। ऐसे विरोधियों को के साजिश को हम नाकाम करेंगे और नगर की जनता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम विकास की निरंतर गंगा बहाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक समर्पित
कार्यकर्ता के रूप में निश्चित तौर पर पूरे जीवन करता रहूँगा।